करते हैं। भाई जी, इस सभा के अंदर आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भाई जी से हम बहुत ही अच्छी स्मृति से सिद्धि स्वरूप की क्रिएटिव भट्टी का लाभ लेंगे। आदरणीय भाई जी, आप इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच के रूप में जाने जाते हो। आपने विश्व के कई देशों में जाकर मोटिवेशनल टॉक के द्वारा भारत के आध्यात्मिकता की खुशबू फैलाई है। आपने बॉलीवुड के सितारे, टीवी कलाकार, भारतीय क्रिकेट टीम इत्यादियों को भी माइंड पावर टेक्निक का प्रशिक्षण दिया है। आपने भारत के कई राज्यों के कैबिनेट मंत्री, राजनीतिज्ञों को मेंटल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी है। आप एक ऐसा युवा ट्रेनर हो जिन्होंने विभिन्न वर्गों के लाखों लोगों को माइंड मेडिटेशन एवं अन्य विषयों में ट्रेनिंग दी है। आपने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। आपको सूर्यभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। आपके कार्यक्रम समय प्रति समय दूरदर्शन, जी टीवी, पीस ऑफ माइंड चैनल में प्रसारित होते हैं। आपने इंडियन आर्मी, बीएसएफ, इंडियन रेलवे, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी कंपनियों में प्रभावशाली व्यक्तित्व दिए हैं। आपने आत्मिक बल और परमात्म शक्ति से लाखों लोगों को ऊर्जा का संचार किया है। आपने पिछले 31 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़कर राज्यों का अभ्यास कर रहे हो। हम सभी बहुत ही ध्यान से, अटेंशन से भाई जी का लाभ लेंगे। आदरणीय शक्तिराज भाई। सत्य स्वमान ये चमकीली दुनिया, अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सर्व मधुबन निवासियों की तरफ से बहुत बहुत दिल की याद, प्यार स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। परम आदरणीय हमारे तृप्ति दीदी जी, बहुत सुंदर उन्होंने संकल्प पहले से किया था कि आप यहाँ पधारें और यहाँ पर आपकी सेवाओं का लाभ सूरत में लिया जाए।
पर वो सपना, वो संकल्प अभी साकार हो रहा। दीदी का संकल्प बहुत दिनों से था। हम सब बाबा के बच्चे बहुत बहुत महान हैं, लकी हैं। हमसे जैसा, हमारे जैसा लकी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यदि हमें स्मृति आ गई, कहते हैं हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे तो किन्होंने याद दिलाया था? हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे किन्होंने याद दिलाया था? बोलिए, जामवंत ने। तो आप सभी हनुमान जी के समान शक्तिशाली हैं, ऊर्जावान हैं, महान हैं, पर बीच बीच में अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने मुझे जामवंत के रूप में भेजा है। हनुमान जी के पास शक्ति कितनी थी? बहुत अनलिमिटेड थी, पर वो भूल गए थे। इसी प्रकार आपके अंदर शक्ति कितनी है? बहुत है, पर भूल गए हैं। क्या करना है हमें? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? कितना बड़ा काम है? देखिएगा, जो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना। लेफ्ट हैंड ऐसा करिए, सोचिए यहां जीरो है, यहां जीरो है, ठीक है। पहले 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। करो, बोलिए एक साथ, 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। जब विनाश होगा ना 63 जन्मों के, पहले 63 जन्मों का लोन है, कर्ज है माया का, उसको जब विनाश कर देंगे, खत्म करेंगे, तब जीरो में आएंगे, तब जीरो में आएंगे। फिर 21 जन्मों के पुण्य के खाते को जमा करना है। कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा? बताइए, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा? हाथ से बताइए। अभी कितना कर रहे हैं? अभी कितना कर रहे हैं? अच्छा, हम अभी कितने आत्माभिमानी हैं और कितने देह अभिमानी हैं? बताओ, ऐसे करके बताना। अभी आत्माभिमानी कितने हैं हम? हाथ ऊपर करके बताओ। ऊपर करिए सब, सभी करो, सभी करो, सभी करो। हाँ, सबका अलग अलग है। अच्छा, देह अभिमानी कितने हैं? अरे फुल है बिल्कुल। तो क्या करना है हमें? देहाभिमान को कम करके आत्माभिमानी को बढ़ाना है। हम सबको फरिश्ता बनना है। क्या बनना है? फरिश्ता कब बनेंगे? अभी बनेंगे, सूक्ष्म वतन में बनेंगे, सत्युग में बनेंगे। अभी बनेंगे, सूक्ष्म वतन में बनेंगे, सत्युग में बनेंगे। अभी बनेंगे तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे, फिर सत्युग में आएंगे। कब बनेंगे? अभी बनना है, कल नहीं बनना है, अभी बनना है। कल बाबा कह दे कि विनाश होने वाला है 4-5 दिन के अंदर, और आपका सबका ट्रायल लूंगा कि कौन कौन सतयुग में फरिश्ता देवता बनने लायक है और कौन कौन अभी फरिश्ता बने हैं। बाबा बोले ट्रायल लेना है बच्चों का। क्या लेना है? अच्छा, तो एक एक मंदिरों में सबको ट्रायल के रूप में बाबा ने भेज दिया, देवता स्वरूप में, देवी स्वरूप में, कि आपका वर्तमान स्वरूप देवी स्वरूप बना है कि नहीं बना। क्योंकि सतयुग में तो सिर्फ आत्मा जाएगी, शरीर चेंज होगा, आत्मा तो यही रहेगी ना। बोलिए, तो यही बनना है। यहां बनेंगे तो वहां पर जाएंगे। तो कब बनना है? अभी बनना है। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। अपने अपने मंदिर, जो जो जिसको जिसका फेवरेट मंदिर है वो मंदिर में बैठ जाओ। सभी हाथ ऐसा कर लो, अपने अपने मंदिर में विराजित हो जाओ। देव स्वरूप में, हनुमान स्वरूप में, दुर्गा स्वरूप में, अपने अपने मंदिर में विराजित। शिव की शक्ति, बाप समान हनुमान, ना अनुमान ना अभिमान, केवल बाप समान। पूरे दुनिया का भगवान शिव बाबा मेरे साथ है। मैं उनका
राइट हैंड मास्टर भगवान। अब सामने आत्माएं आई कि मेरे जीवन में बहुत विघ्न है, तो आप कौन सा वरदान देंगे? निर्विघ्न भव, दीजिए वरदान। वो आत्मा संतुष्ट होकर चली गई। फिर एक आत्मा आई, बहुत अशांति है, शांत स्वरूप भव का वरदान दीजिए। बहुत दुख है, दुखहर्ता का, सुखकर्ता का वरदान। विघ्न बहुत है, विघ्न विनाशक स्थिति में वरदान। धन की कमी है किसी को, धनवान भव का वरदान। बहुत रोगी है, निरोगी भव का वरदान। कौन है आप? भाई हनुमान, बहनें देवी स्वरूप में। अब एक ऐसी आत्मा आपके मंदिर में आ गई जिसके साथ आपकी बनती नहीं है। हो सकता है किसी की सास हो, किसी का पति हो, किसी की युगल हो, किसी का कोई दूर का रिश्तेदार हो, किसी का बिजनेसमैन हो, भाई, पार्टनर, कोई भी हो सकता है। वो सामने आया है और वो आपको गालियां दे रहा है, कोस रहा है, चिल्ला रहा है, निंदा कर रहा है। क्या करेंगे? बोलिए सभी, क्या करेंगे? आंख खोलिए, क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे, तथास्तु, कल्याण हो, भला हो। ऐसी आत्मा आ गई आपके मंदिर में सामने जिसके साथ सबसे ज्यादा अनबन बनी रहती है। वो आपको बहुत बुरा बुरा बोलती है, आपके ईर्ष्या करती है। वो आत्मा आ गई, क्या करेंगे? बोलिए। एक आशीर्वाद का हाथ है, दूसरे हाथ में तलवार है। क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। कुछ भी बोल रही है वो आत्मा, आपने जो किया नहीं है वो भी बोल रही है। क्या करोगे? आशीर्वाद देंगे। चारों तरफ निंदा फैला रही है आपकी। ओम शांति में जाते हैं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं इनका, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, कुछ भी बोल रहे हैं। क्या करोगे? जोर से बोलिए। क्योंकि कौन है आप? कभी कोई देवी को देखा कि ऐसे सिर पकड़कर बैठी, बहुत स्ट्रेस है? हनुमान जी को देखा कभी? बहुत तनाव है। क्या करते हैं? वो सदा प्रसन्न मुद्रा में साक्षात्कार मूर्त रहते हैं। जब आप स्मृति से सिद्धि स्वरूप में आ गए, साक्षात्कार मूर्त में आ गए, कोई आपसे विकर्म हो सकता है? बोलिए। कोई आपसे विघ्न हो सकता है? कोई आपसे पाप हो सकता है? क्योंकि आप कौन हैं? देवी स्वरूप। कोई कितना भी क्रोध करे आपके सामने, आपको कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? कौन है आप? देवी स्वरूप है, देव स्वरूप है। अब दीदी के पास आएंगे कभी? दीदी इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, ये पेपर है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बोलेंगे? बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? कौन है आप? देव स्वरूप। यदि आपके हाथ में ऐसे ही प्लास्टर बांध दिया जाए सबके, अभी हमारी आदरणीय तृप्ति दीदी जी को बोलता हूं मैं कि सबके हाथ में प्लास्टर बांध देंगे, और जहां पे भी जाओ आप, रिश्तेदारी में जाओ, मार्केट में जाओ, सब्जी मार्केट में जाओ, आपका हाथ ऐसे रहेगा, तो क्या स्मृति रहेगी? मैं देवी हूं, मैं देवता हूं। आपको स्मृति भूल भी जाएगी तो लोग याद दिला देंगे कि तुम कौन हो। थोड़ा भी गुस्सा आएगा, अरे नहीं नहीं, आप गुस्सा नहीं कर सकते, आप कौन हैं? क्या किया जाए? हाथ बांध दिया जाए ऐसा? हाथ ऐसा रहेगा तो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं आ सकता। स्मृति से समर्थी सिद्धि स्वरूप। देखिए, अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जो फिर भी आपकी गिलानी कर रहे हैं, गायन बहुत गिलानी कर रहे हैं, वही आपके मंदिर में गायन करेंगे। जो मैन गिलानी करने वाला है वो आपके मंदिरों में द्वापर युग में आप जब पूज्य स्वरूप में रहेंगे वो गायक के रूप में आएगा, जो मैन गिलानी करने वाला है। और जो 4-5 जो उसके साथ सुनने वाले हैं, जो चेला चपाटी, कोई हारमोनियम में आएगा, कोई सहनाई में आएगा, कोई
घुंघरू बजाएगा। अगले बार कोई आपकी ग्लानि करे, कोई नेगेटिव बोले, समझ जाना अपना ही भक्त है, अपने ही मंदिर में आएगा। क्या समझेंगे? अपना ही भक्त है, अपने मंदिर में आएगा, पर उसकी ग्लानि से अपने अंदर प्रभाव नहीं आना चाहिए। कौन हूं मैं? देवी स्वरूप। हाथ जैसा ही है, जैसे स्मृति आई तो समर्थी आ गई, सिद्धि आ गई, और भूलेंगे तो हाथ नीचे रखा तो साधारण बन जाते हैं। तो मन का हाथ, ये हाथ तो सदा नहीं उठा सकते हैं, पर मन का हाथ, बोलिए, मन का हाथ आज से सदा रहे कि मैं कौन। दूसरी बात, भाई जी कैमरा लेकर आइए। सपोज शिव बाबा ने इनको भेजा है, ब्रह्मा बाबा बाप दादा ने इनको भेजा है कि जो जो आप संकल्प करोगे सारी रिकॉर्डिंग सूक्ष्म वतन में जाएगी, लाइव। अलर्ट हो जाओ सभी, इनके ऊपर फोकस रखेंगे। जो जो संकल्प करोगे सारी रिकॉर्डिंग कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। ठीक है, मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, संकल्प भी शुद्ध संकल्प आना चाहिए, एक भी नेगेटिव नहीं सोचना। रिकॉर्डिंग सब सूक्ष्म वतन में बाबा रिकॉर्ड कर रहा है। चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। परमात्म सीसीटीवी चालू है, एक एक संकल्प की रिकॉर्डिंग हो रही है, एक एक संकल्प की रिकॉर्डिंग। क्या सोच रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, कौन से कर्म कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। चित्रगुप्त रिकॉर्ड कर रहा है। चित्रगुप्त, चित्र अर्थात प्रत्यक्ष, गुप्त अर्थात गुप्त, अदृश्य। हमारी आत्मा में ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है। आत्मा ही चित्रगुप्त है, सब रिकॉर्ड कर रही है, एक एक संकल्प रिकॉर्ड कर रही है। जो भी आप सोच रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है आत्मा में। ओम शांति। यदि मुझे स्मृति रहे कि मैं परमात्म सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हूं, ऐसा करो सभी, मैं परमात्म सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हूं। मुझे बोलने के पहले भी सोचना है, और सोचने के पहले भी सोचना है। केवल मेरी सोच देवताई और सतयुगी हो। यदि मुझे स्मृति रहे बाबा का सीसीटीवी ऑन है तो विकर्म होगा ही नहीं, एक सेकंड भी विकर्म नहीं होगा। होता क्या है, हम अमृत वेले उठते हैं, बहुत ऊंची स्थिति हो जाती हमारी। सब बाबा के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे बाबा से बहुत प्यार करते हैं। अमृत वेले स्थिति फरिश्ते की हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट आपको बता रहा हूं, फरिश्ते की स्थिति हो जाती है ना, तब भी स्थिति ऊंची, मुरली सुना तब भी स्थिति ऊंची, ऐसे चलता है चार्ट। पर वो फरिश्ता फिर घर जाता है। कहां जाता है? मुरली की डायरी एक तरफ रखता है, नोट बहुत अच्छे से करता है, पर डायरी एक तरफ रखता है। धीरे धीरे उसको क्या होता है, बाबा भूलता है। अटेंशन नहीं है, बाबा भूला, बाबा भूला और लगा माया का गोला। बाबा भूल गया, धीरे से उसको हल्का सा देह भान आया। दिन भर अटेंशन नहीं है, फिर देह अभिमान आया। फिर धीरे से कोई ना कोई कहीं ना कहीं से छोटा मोटा विकार आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी रोब आ गया। तो पहले वो फरिश्ता था, फिर हैंडीकैप फरिश्ता बना, आधा फरिश्ता आधा इंसान, फिर पूरा इंसान,
फिर 2 निकल गए और दिन भर चार्ट डाउन। पहले ऐसा था चार्ट, फिर दिन भर डाउन। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल भट्टी है। पहले ऐसा था, दिन भर बाबा को याद नहीं किया, अपने कारोबार में बिजी रहे, तो चार्ट डाउन जा रहा है, फिर नुमासाम योग करे, फिर चार्ट यहां तक बना, आधा फरिश्ता बन गया। फिर टीवी देखते हुए खाना खाया, रील स्क्रॉल की, फिर नीचे हो गया, डाउन हो गया। फिर अमृत बेली किया, फिर ऊपर। ऐसा ऐसा चल रहा है चार्ट। चार्ट कैसा चलना चाहिए? ऐसा जाना चाहिए। क्योंकि हम दिन में अमृत बेली अटेंशन दे रहे हैं, पर दिन भर अटेंशन नहीं दे रहे। सिंपल टिप्स आपको बताएंगे जिससे आपका दिन भर बाबा की याद बनी रहे। चाहते हैं सभी? घड़ी देखकर बाबा की याद आएगी आपको। 1 मिनट आप मुस्कुराते हैं, उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। सभी मुस्कुराइए। हंसना नहीं है, मुस्कुराना है। मुस्कुराइए। अब मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताओ। चिंता की बात, दुख की बात, घर की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, बच्चों की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, मुस्कुराते हुए सोचकर बताओ। भाई साहब कुछ प्रॉब्लम है? मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ। मुस्कुराते हुए कोई सोचकर बताइए। एक बार मेरे साथ करेंगे, 2-2 की टीम बना लीजिए, मुस्कुराते हुए। ठीक है? ऐसा करेंगे, हाथ जोड़िए, बोलिए हैप्पीनेस को हाय। अच्छे से बोलिए, हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को। अब बाजू वाली टीम को, आपको आंखों में आंखें देखकर बोलना है, नमस्कार करते, हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। 7 बार बोलिए। ओके, कौन सी एनर्जी आ रही है? पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव। आपकी माइंड की टीवी में अभी कौन सा चैनल चालू है? हैप्पीनेस का चैनल चालू है। जब आप घर से सेंटर जाते हो, सेंटर से घर जाते हो, लोग क्या देखेंगे? ये नहीं देखेंगे कितने घंटे का चार्ट है, क्या करते हो आप, कुछ नहीं। मतलब आपके चेहरे के पर देखेंगे कि कितनी खुशी है और कितना चमक रहा है। राइट? तो कैसा रहना है हमें? गंभीर योगी नहीं बनना है। कौन सा योगी बनना है? खुशनुमा योगी बनना है। चेहरे से खुशी झलकना चाहिए। अब मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताओ। जब आप मुस्कुराते हो 50% बीमारी से बच जाते हो। कितने परसेंट? 2 चॉइस है, या तो मुस्कुराओ, नहीं तो 15 से 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। क्या करोगे? क्योंकि नहीं मुस्कुराएंगे तो 75% डिजीज जो है वो साइकोसोमैटिक है, मन से रिलेटेड है। मन सोचता और बीमारी हमारे जीवन में हो जाती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसको कैंसर की बीमारी होती है। यहां तो नहीं करता ना कोई? बहुत अच्छे बच्चे। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या में क्या होता है? जलन होती है। क्या होती है? तो यहां भी जलन होती है, तो पेट में भी जलन होती है, उसको अल्सर की बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी होता है, अहंकार, तो कहते हैं ना अकड़ रहा है बहुत, तो उसकी गर्दन अकड़ जाती है, तो सर्वाइकल से रिलेटेड बीमारी होती है, सर्वाइकल। तो डॉक्टर यहां एक पट्टा बांध देता, बोले इधर भी मत देख, इधर भी मत देख, सामने देख। तो एक एक नेगेटिव थॉट की एक एक बीमारी है। हमें कौन सा थॉट करना है? बोलिए। पॉजिटिव थॉट करना है। जब आप मुस्कुराते हैं तो उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। इसी प्रकार हम 1 मिनट योग करते हैं, उसकी पावर कब तक चलती है? 1 घंटे तक चलती है। हम 12 कोड यदि याद कर लें बाबा की ड्रिल के, हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी। 1 से याद करते हैं। 1 हमारे लिए 1 में सबसे प्यारा कौन? 1 नंबर में बोलिए शिव बाबा। कौन? 2 हमारे लिए नंबर 1 कौन है? नंबर 1 में रखते हैं हम जिनको, मम्मा बाबा। बोलिए। ब्राह्मण जीवन में 3 से क्या याद आता है? 3 लोक। बोलिए। 3 लोक। 4 धाम। 4
धाम, 5 स्वरूप। ठीक है, देखो रोज आलू आलू खाओगे ना बोर हो जाओगे, रोज दाल दाल खाओगे ना बोर हो जाओगे। ज्ञान में भी यदि आप रमणीकता नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, नवीनता नहीं है तो बोर हो जाएंगे। अरे वो मुरली में रोज ही तो बाबा बोल रहे हैं आत्मा आत्मा। जिस दिन आत्मा समझ जाओगे सब, बाबा बोलना बंद कर देगा। बनते कहां है आत्मा? जिस दिन बन जाओ, सर्टिफिकेट दे दो बाबा बन गया हूं, बाबा बोलना बंद कर देगा। इतना तो देहाभिमान है, इतना आत्मा स्वरूप, इसलिए बाबा जब तक बनोगे नहीं तब तक। अच्छा, तो 6 बजे क्या करना है? माया को सिक्सर मारना है। जीवन रूपी ग्राउंड से जो भी कमी कमजोरी है हमारी, उस सबको 6 मारना है। 7 बजे क्या करना है? बाबा से 7 गुण लेना है। पता है ना सभी को 7 गुण? बहुत अच्छा। 8 बजे क्या करना है? अष्ट शक्तियां लेना है। 9 बजे 9 ग्रहों को सकाश देना। जो 9 ग्रहों को सकाश देते हैं उनको कोई अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ग्रह को एनर्जी दी, ग्रह आपको एनर्जी देंगे। 10 बजे 10 दिशाओं में मुझसे फरिश्ता निकल रहे हैं और रावण के जो स्वरूप है उसको खत्म करना है। 11 बजे मैं और बाबा, बस कोई नहीं। और 12 बजे 12 ज्योतिर्लिंग में मास्टर भगवान, मास्टर सोमनाथ, मास्टर विश्वनाथ बनकर सकाश, पूरे ऊंचे स्वरूप में। ठीक है, फिर से कोड याद करते, सबको याद। जिसको 12 कोड याद हो गए बाबा भूलेगा नहीं कभी भी। हमारी अभी तक कितनी माताओं को, पूरी इंडिया में कितनी भट्टियां कराई हमने, हजारों, उसमें कितने लोगों को याद हो गया। जिनको 5वीं भी पास थे वो भी, उनको भी याद हो जाता है। बहुत सिंपल है। चलिए, 1 नंबर का कोड, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 लोग, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, एक्शन से बताओ माया को, 7 नंबर, परम धाम में 7 गुण, 8 नंबर, सूक्ष्म वतन में अष्ट शक्तियां, 9 नंबर, 9 ग्रहों को सकाश, 10 नंबर, 10 दिशाओं में, है ना, 11 नंबर, बाबा और मैं, 12 नंबर, 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है, अब 2-2 की टीम बनाओ। एक नंबर बोलेगा, दूसरा नंबर बोलेगा। बिल्कुल आवाज ज्यादा नहीं आनी चाहिए। 5 मिनट का समय सबको याद होना चाहिए। 3 मिनट का समय फटाफट। एक नंबर बोलेगा, दूसरा नंबर बोलेगा। 1 नंबर में बोला शिव बाबा, दूसरा बोलेगा, दूसरे नंबर में मम्मा बाबा। ठीक है, सबको याद होना चाहिए। चलिए, आवाज कम, फरिश्ते हैं ना, आवाज स्लो, आवाज कम। और भी आवाज कम करेंगे धीरे धीरे। जो मुझे देख रहे हैं उनको सबसे पहले स्टेज पर बुलाऊंगा पूछने के लिए। अभी देख रहे हैं ऐसा करके भाई जी आए हैं मधुबन से, वो नहीं चलेगा। पहले बुलाऊंगा उनको, खड़ा करके यहां पूछवाऊंगा, इसलिए सबको याद होना चाहिए। जिन्होंने टीम नहीं बनाई वो मैं देख रहा हूं, उनको कौन कौन ने टीम नहीं बनाई है। ओके, चलिए हो गया टाइम। आप सामने देखिए, रिपीट करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, मम्मा बाबा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, बाबा और मैं, 12 नंबर, 13 नंबर, सब कुछ 13। आत्मा समझने का फायदा कितना इंपॉर्टेंट है देखो। जो सिर्फ आत्मा समझ जाए ना, अपने आप को सामने देखेंगे।
अलर्ट, सामने देखिए। जो सिर्फ अपने आप को आत्मा समझ जाए उसको देखो बाबा कैसी रक्षा करता है। एक बूढ़ी माता थी, सेंटर उसका 100 मीटर की दूरी पर था, पर बीच में बहुत झाड़ियां और जंगल था। रोज वो माता 4 बजे सेंटर में योग करने जाती थी। एक दिन उनको लगा, घड़ी वड़ी बंद हो गई, उनको लगा कि रात में लेट हो गई हूं मैं, रात में 2 बजे थे, उनको लगा 4 से ज्यादा बज गए और मैं लेट हो गई। तो उन्होंने जैसे तैसे कंघी वगैरह नहीं की, है ना, और जैसे वैसे अपना ड्रेस वगैरह पहनी और बिगर चप्पल के दौड़ते दौड़ते सेंटर की ओर जाने लगी। इतने में 2-3 दिन से चोर उनका रास्ता देख रहे थे कि भाई इस बुढ़िया को पकड़ना, इनके पास बहुत सोना वोना है, रात में निकलती है। तो उन चोरों ने वो माता जी को घेर लिया और बंदूक टिका दिया ऐसे करके, निकाल, बोले बुढ़िया तेरे पास क्या है। उसको सेंटर जाना था, तो वो सबके तरफ देखती, बोले मेरे पास क्या है, बोले मैं तो एक आत्मा हूं। तो सबने देखा पैर में चप्पल नहीं, सफेद साड़ी, बाल खुले, सही में आत्मा, भागो। ऐसे भागे वो चोर, उनके हाथ पैर टूट गए, कहां कहां गिर पड़ के भागते रहे। देखो बाबा कैसा बचाता है ना। उन्होंने क्या सोचा, सही में वो भूत सीरियल आता है ना, उसमें देखो। चलिए, तो 1 नंबर की ड्रिल में क्या करना, 1 बजे क्या करना है, 1 बजे अनुभव करना। मैं कुछ 2-3 ड्रिल कराऊंगा आपको, उसके बाद पूरी ड्रिल जो है उसकी लिंक आपको भेज दिया जाएगा ताकि पूरा अभ्यास कर सके। चलिए, 1 मिनट आप योग करेंगे, उसकी पावर कब तक चलेगी, 1 घंटा, 2 बजे तक। फिर 2 बजे 1 मिनट योग कर लिया, उसकी पावर कब तक चलेगी, 3 बजे तक। 3 मिनट 1 मिनट योग कर लिया, उसकी पावर 3 बजे तक। तो ऐसा करते करते आपका चार्ट सदा ऊपर रहेगा, डाउन नहीं होगा, स्मृति सदा बनी रहेगी, स्मृतिवान रहेंगे आप। 1 मिनट 2 मिनट योगी नहीं है, आपका जीवन ही योगी है। अब देखिए, किसी की सास है, उन सास के साथ उनकी अनबन है। अब सास को वो योग में बैठकर, तो बहन जी ने बोल दिया सकाश दो, इनको वाइब्रेशन दो, तो सास को वो योग में तो सकाश दे रही हैं आधा घंटे, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन कि सासू माँ सद्बुद्धि हो जाए बाबा, है ना, आधा घंटे तो सकाश दे रही है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, योग में सकाश दिया आधा घंटे। और भी कोई भी आत्मा है, जिस भी आत्मा के साथ तो सिखा दिया गया कि सकाश देना है, वाइब्रेशन देना, आधा घंटा वाइब्रेशन दिया। बाकी समय घर गए, आधा घंटा सिर्फ हमसे योग में वाइब्रेशन नहीं निकलते हैं, हमसे हमेशा वाइब्रेशन निकल रहे हैं। अब बाकी समय कभी टीवी ऑन कर लिया, साधारण स्थिति में आ गया, और कोई भी स्थिति में है, अब बोल रहे हैं ये तो बहुत बेकार, इसने तो मेरे साथ ये किया, इसको छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी। आधा घंटे सकाश दिया और 10 घंटे उसके बारे में नेगेटिव सोचा, तो नेगेटिविटी का ज्यादा प्रभाव हो गया, सकाश का ज्यादा प्रभाव हो गया। फिर बोलते संबंध ठीक नहीं हो रहे। मेरे प्रोग्राम में 15-15 हजार ऑडियंस रहती है, हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, सास बहू भी आती है, उनके भी रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं। हीलिंग प्रोग्राम होता है 3 दिन का प्रैक्टिकल। क्या करते हैं, आजकल का रिलेशन कैसा चल रहा है, सासू मां खड़ी है, ऊपर से बोलेंगे, बोल पहले पहुंचेगा, संकल्प पहले पहुंचेगा, बोलिए संकल्प, पैर पड़ते सासू मां के, सासू मां पाए लागू, ऐसा ना, ऊपर से सासू मां पाए लागू, अंदर ही अंदर सोचते मर जाती तो अच्छा बुढ़िया। पहले क्या जाएगा, पहले क्या जाएगा। फिर बोलते हैं रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा है, घर में विघन है। विघन कौन क्रिएट कर रहा है, हम जो संकल्प कर रहे हैं वही रिटर्न आ रहा है। हाथ ऊपर करिए, एक सफेद कलर की बॉल सामने फेंकेंगे, मैं कहूंगा 1 2 व्हाइट, आप बॉल फेंकेंगे 1 2 व्हाइट, रिटर्न क्या आएगा, व्हाइट, सफेद कलर की बॉल आएगी। 1 2 ब्लैक, रिटर्न क्या आएगा, ब्लैक कलर की बॉल आएगी। 1 2 येलो, रिटर्न क्या आएगा, येलो। 1 2 पिंक, ओके। 1 2 गुस्सा, हस्बैंड ने, पति ने किया पत्नी के ऊपर गुस्सा, तो पत्नी कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू।
जो एनर्जी दोगे वही एनर्जी आएगी। आपने किसी को गुस्सा किया, आपने बाबा के आप बहुत प्यारे बच्चे ऊपर किसी के बारे में सोच लिया इसका बुरा हो जाए, उसके पास वो बॉल चली गई, रिटर्न कौन सी आएगी? इसका सत्यानाश हो जाए, रिटर्न सत्यानाश वाली वाला आपके पास भी आएगी। भूल से भी किसी के बारे में बुरा मत सोचना। बुरा सोचा तो अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है? आज के बाद सोचने के पहले भी सोचना है कि क्या सोचना है, राइट? कभी भी किसी को बुरा नहीं सेंड करना। क्या करना सेंड? सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ पावर, एनर्जी, वाइब्रेशन, पॉजिटिव। दो दो की जोड़ी बनाओ। ऊपर आइए भाई, एक जना ऊपर, दो दो की जोड़ी बनाओ। दो दो की जोड़ी बनाइए। हाँ, अब मैं जैसा करूंगा वैसा वैसा करना आपको, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। हाथ ऐसा। अब ये भाई हैं, क्या नाम है आपका? ऋषि भाई। मैं जैसा इनको बोलूंगा वो मुझे रिटर्न करेंगे, ठीक है? आप भी अपनी टीम के सामने वाले बंदे को जो बोलेंगे, बहन को, भाई को, वो रिटर्न करेंगे। ऋषि भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप भाई जी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत लकी हैं, आप तृप्ति दीदी की पालना में पल रहे हैं। आप बहुत लकी है कि आप तृप्ति दीदी की पालना में पल रहे हैं। मैं नहीं पल रहा हूं, मैं तो आप बोलो दादी की पालना में। आप बहुत लकी है कि आप दादी की पालना में पल रहे हैं। हाँ, आप सब बहुत महान हैं, हम सब बहुत महान हैं। आप बाबा के राइट हैंड हैं, आप बाबा के राइट हैंड, आप बाबा के विशेष बच्चे हैं। आप बाबा के विशेष बच्चे हैं। ऋषि भाई आप ठीक नहीं हो। जैसे ही बोला ठीक नहीं हो तो तुरंत सामने से आया कमांड आ गया, आप कौन से ठीक हो? जो एनर्जी दोगे वही एनर्जी रिटर्न आएगी। जब मुझे पता है जो मैं दूंगा वही रिटर्न आएगी, तो कौन सी भेजना है? कौन सी भेजना है? कौन सी भेजना है? सिर्फ पॉजिटिव। अब देखो, इन्होंने मुझे कुछ दुख दे दिया, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने मुझे दुख दे दिया, इन्होंने मुझे समस्या दी और ये चले गए। खुद समोसा खा रहे और मुझे दी समस्या। अब मैं वो समस्या लेकर घुमा रहा हूं मेरे मन में, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ऐसा कर दूंगा। दर्द किसको हो रहा है? सामने हो जाओ। दर्द किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, वो बोल के चला गया, वो यहां है नहीं, मैं घुमा रहा हूं, मैं दर्द लेकर बैठा हूं, मैं पीड़ा लेकर बैठा हूं। किसी ने मुझे धोखा दे दिया, मैंने बहुत उसको अच्छा माना, वो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ, और उसने मुझे धोखा दे दिया। अब मेरे माइंड में घूम रहा, योग में भी कर रहा हूं मैं, मुझे घूम रहा, मुझे धोखा दिया, मुझे ऐसा किया, योग में भी दिख रहा है। दर्द किसको हो रहा है? दर्द खुद को हो रहा है ना। तो खुद से प्यार करना सीखो, खुद को माफ करना सीखो। बोलिए, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अपने आप को माफ करता हूं। हम क्या अपने आप को माफ नहीं करते, उसके कारण बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेज हो जाते हैं। बोलिए, मैं अपने आप को माफ करता हूं, मैं सबको माफ करता हूं। अच्छा, फिर मन में आएगा इसको तो कभी माफ नहीं करूंगा, इसने तो ऐसा किया। तो तुरंत आना, अपने लिए माफ करता हूं। किसके लिए? खुद की मेंटल हेल्थ के लिए। नहीं करोगे माफ तो क्या हो जाएगा? और ब्लॉकेज पकड़ कर बैठेंगे। क्या करेंगे? बोलिए, मैं खुद के लिए उन सबको माफ करता हूं। जैसे ही माफ करेंगे ना, आपका मन हल्का हो जाएगा, है ना? तो क्या करना है? माफ कर देना है। योग नहीं लग रहा है, तुरंत देखना कोई ना कोई आत्मा का हिसाब किताब आपको ब्लॉकेज कर रहा है, उसको माफ कर दो, माफी ले लो, योग लगना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा क्षमा याचना योग करिए। क्या करना है? माफ करना है, माफी लेना है, ठीक है? तो मुझे पता है यदि मैं इनको नेगेटिव दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो क्या करना है? पॉजिटिव। अच्छा, एक और चीज सामने आएंगे। अभी क्या है,
घर घर में क्या चल रहा है? आप मुझे पीछे ढकेलना, मैं आपको पीछे ढकेलूंगा। हाथ ऐसा करिए। आप बोलना मैं राइट, मैं बोलूंगा मैं राइट। ठीक है, चलिए धकेलिए, पूछे, बोलो मैं राइट, मैं राइट, मैं राइट। बताओ अपने घर में कब से चल रहा है ऐसा मैं राइट, मैं राइट? बताओ, हाथ उठाओ जो युगल है, अदर कुमार हैं। बोले सर जब से शादी हुई तब से। क्यों? अच्छा, कब तक चलेगा मैं राइट दोनों की फाइट और ऊपर की फ्लाइट? अब मुझे आत्मिक स्मृति का ज्ञान हो गया। ये तो मैं नॉन बीके को सिखाता हूं, पर मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, ये भी एक आत्मा है, ये भी बाबा का बच्चा है, मैं भी आत्मा बाबा का बच्चा हूं। अब देखो, अब पूरी ताकत से आप ढकेलिए पीछे। एक टेक्निक आप यूज करिएगा, ठीक है? ढकेलिए, बोला मैं राइट, ढकेलो और ढकेलो और आगे आओ, और ढकेलो और आगे आओ। मैंने नहीं ढकेला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बकरी जैसे मैं करेंगे तो बलि तो चढ़ना है। एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। हमारी बड़ी दीदियां, हमारी दादियां क्या करती हैं? पता है इनमें कमी कमजोरी है, पर क्या करती हैं? एक्सेप्ट कर लेती हैं। एक्सेप्ट कर लो, आप बहुत महान हैं। बाबा यदि आपकी कमजोरी देखता तो बोल देता खट्टे बच्चे, कड़वे बच्चे, बात नहीं सुनते। और रोज रोज बताता हूं, बाबा क्या बोलता? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, है ना? थैंक यू। भाई के लिए ताली बजाइए। बोलिए मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत महान हूं, मैं बाबा का राइट हैंड हूं, मैं पवित्रता का सूर्य हूं, मैं मास्टर भगवान हूं, मैं बहुत महान हूं। ठीक है, आप महान हैं, पर आप ध्यान से सुनिएगा। जो जो आपकी कमी कमजोरी है ना, कुछ भी, सबकी थोड़ी बहुत कमी कमजोरी है ना, राजयोग से मिटाने वाले हैं। सबकी कोई ना कोई कमी कमजोरी है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, बड़े बड़े विकार तो जीत लिया। कोई शरीर छोड़ता है तो रोना नहीं आता, पर छोटे छोटे विकार, छोटी छोटी चीज, भोग ले रहे हैं, टोली ले रहे हैं। दीदी ने छोटा पीस मुझे दिया, बड़ा पीस उसको दिया। अब जो देवता बनने वाली आत्मा वो पीस में अटक गई। बताओ कितनी बड़ी बात है। जिसको महाराज कुमार जिसके पास अथाह रहेगा, अब वो पीस में अटक कर संकल्प चला रहा, दीदी ने मुझे बड़ा पीस क्यों नहीं दिया? अब योग में भी वही चल रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे संकल्प, आप आंखों को बंद करो और देखो मेरी ऐसी कौन कौन सी कमजोरी है जो मुझे फरिश्ता नहीं बनने दे रही, पीछे खींच रही है, सफलता के शिखर में नहीं पहुंचने दे रही। ऐसे कौन कौन सी कमजोरी है, याद करो। आलस, अलविलापन, टाल मटोल, क्रोध, रोब, बातों को पकड़ना, ओवर थिंकिंग, क्या क्या है जिसको मुझे हटाना है राजयोग से? ऐसे कौन कौन से संकल्प है? देखो, सोचो, निकालो उसे, देखो ऐसे कौन कौन से संकल्प हैं जिसको मुझे निकालना है। ओके, अब देखिए, आंखों खोलेंगे, लेफ्ट हैंड में उस संकल्प को रखेंगे, लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में ऐसा करिए, बोलिए मैं बहुत अच्छा हूं। अब जो जो आदत थी वो लेफ्ट हैंड में रखा ना, ये गुस्सा करने की आदत खराब है, बोलो, पर मैं बहुत अच्छा हूं। आलस की आदत खराब है, पर मैं बहुत अच्छा हूं। ओवर थिंकिंग की, ज्यादा सोचने की आदत खराब है, पर मैं बहुत अच्छा हूं। गुरुवार के गुरुवार आने की आदत खराब है, पर मैं बहुत अच्छा हूं। बाबा ने बोला बाहर का मत खाना, समोसे का बाहर का निकाल दिया, अंदर का खा रहे, ऐसा नहीं करना है। बोलिए मैं बहुत अच्छा हूं, ये आदत खराब है, मैं बहुत अच्छा हूं। मैं आदत नहीं हूं, ये रावण के संस्कार हैं, मेरे संस्कार बहुत दिव्य हैं, पवित्र हैं। आज से मैं
इन संस्कारों को अपने जीवन से हटा दूंगा। ओके, आप अलग है। जैसे सपोज मैंने यहां से जर्नी शुरू की अपनी, यहां पर बहुत काला पीला बहुत सारा रंग है, तो मैं पहले वाइट था, परम धाम से उतरा, पर धीरे धीरे काले पीले रंग लगते 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 मैं आत्मा काली हो गई। अब क्या करना है? राजयोग की पवित्रता की धारा अपने अंदर डालते रहना है, डालते रहना। वो सारी गंदगी सारा कीचड़ा साफ हो जाएगा और मैं आत्मा पवित्र हो जाऊंगी। ठीक है? कभी भी आज के बाद जो भी संकल्प आए, जो भी नेगेटिव आए, उसके लिए आपका मत समझना मेरी आदत ऐसी है, मेरी नहीं है। किसकी है? आपने अपनी माना, प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट आएंगे। देखिए, सपोज मेरे हाथ में एक चिराग है, मैं चिराग को रगड़ता हूं, एक जिन प्रकट होते हैं, एक जिन आए। जिन सबसे पहले क्या क्वेश्चन करेंगे? मैं बोलूंगा जितने भी हमारे बाराछा कनेक्शन के भाई बहने आए हैं, बाबा की नूर रतन आए हैं, सबको फरिश्ता बना दो। जिनके पास एक ही कमांड है, जो हुक्म मेरे आका। क्या बोलेगा जिन? आप एक ही चीज कहेंगे, जो हुक्म मेरे आका। ठीक है? जितने भी भाई बहने आए हुए हैं, राजयोगी तपस्वी, सबको फरिश्ता बना दो। जो हुकुम मेरे आका। सबको अरबोपति बना दो। जो हुकुम मेरे आका। फरिश्ते में कम खुश थे, अरबोपति में ज्यादा खुश हो रहे हैं। सबको सतयुग का महाराज कुमार बना दो। जो हुकुम मेरे आका। सबको नंबर 1 राजा बना दो। जो हुकुम मेरे आका। बाबा के विशेष राइट हैंड बना दो। जो हुकुम मेरे आका। विश्व कल्याणकारी बना दो। जो हुकुम मेरे आका। जिन जिनका 2 घंटे से कम चार्ट है, उनको पनिशमेंट दे दो। जो हुकुम मेरे आका। जिनके पास एक ही कमांड है, जो हुक्म मेरे, चाहे राइट बोलो चाहे रॉन्ग बोलो। वो जिन कहाँ है? हमारे अंदर है। कॉन्शियस माइंड में 10% पावर है, जो मालिक है, जैसे मैं। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा अंदर वाला माइंड है, उसमें 90% पावर है। कितने परसेंट? पर वो अनएजुकेटेड है, उसके पास एक ही कमांड है, जो भी कहेंगे वो मान लेगा, चाहे वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो। अब आपने अंदर सोचा मैं बहुत शक्तिशाली हूं, अंदर वाला जिन बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, आप शक्तिशाली हैं। आपने कमांड दिया मैं बहुत कमजोर, जो हुक्म मेरे आका, आप सदा कमजोर रहेंगे। मैं बहुत बीमार हूं, जो हुक्म मेरे आका, सारी बीमारी आपके पास ही आएगी। मैं अमृत बेले नहीं उठ सकती, जो हुक्म मेरे आका, आप कुंभकर्ण पिता की संतान। मैं भगवान का राइट हैंड। कमांड किस में लेना है? पॉजिटिव में। हाथ ऐसा करिए। जब मैं पॉजिटिव कहूंगा तो आप टच करके बोलेंगे तथास्तु। क्या बोलेंगे? जब नेगेटिव कहूंगा तो भूल से मत करना, वैसे ही हो जाओगे। चलिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं भगवान का राइट हैंड हूं, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, घर में शांति ही शांति है, घर मेरे बाबा का है, घर में महाभारत है। अब जिन्होंने लिया, अंदर वाला जिन बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, आपके घर में महाभारत ही महाभारत होगी। जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। गलत सोचना ही नहीं। मेरे घर में बिघन ही बिघन बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत बिघन है, बहुत परिस्थिति है। जो हुक्म मेरे आका, बहुत होगी, बहुत होती जाएगी। बैठ जाओ, बहुत होती जाएगी। कमांड कौन सी देना? मैं क्या चाहते, क्या हो आप? बिघन चाहते हो, निर्विघ्न चाहते हो? उल्टी कमांड मत दो। सबकॉन्शियस माइंड को, यूनिवर्स को उल्टी कमांड मत दो। ये भी मत बोलो, है ना, कि मैं नहीं चाहता, मैं बीमार होना नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं बोलो। नहीं को उल्टा देता है, वो खत्म कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है कमांड। बोलना है तो फुल पॉजिटिव, नहीं तो नहीं बोलना है। आज से कमांड लीजिए। चलिए, सिर पर रखें। जैसे ही सुबह उठेंगे 7 कमांड लेंगे। मैं जब बोलूं उसके बाद लेना। हजार भुजा वाले भगवान की संतान हूं, हजार भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। मैं निश्चिंत हूं,
निर्भय हूं, निरोगी हूं, निर्विघ्न हूं, निर्विकारी हूं, निरहंकारी हूं, निराकारी हूं, निमित हूं, निर्माण हूं, भगवान की संतान हूं, मेरा भविष्य बहुत बहुत उज्जवल है, चारों तरफ से सफलता मेरे जीवन में आ रही है, मैं भगवान का राइट हैंड, विश्व कल्याणकारी आत्मा। ओके, फिर योग करना शुरू करना है। ऐसे योग नहीं करना शुरू करना, नहीं तो पता चला सुबह सुबह एक रील देख लिया, वो रील ही दिन भर चलेगी। मोबाइल 8 बजे के बाद, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो हम कौन हैं? अब कोड याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट कोड, ध्यान से कोड याद करना। 1 नंबर से हम कोड याद करेंगे। 1 नंबर में क्या है? 2 नंबर में क्या है? 3 नंबर में क्या है? ओके, अब हम पहले नंबर का कोड, उसमें मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट, उसके बाद आपको सारी चीज मिल जाएगी। करने के लिए है ना, आपको सिंपल एक नंबर देता हूं मैं, वो नोट कर लीजिए और उसमें अपना नाम और सेंटर का नाम आज ही भेज दीजिएगा, अपना नाम और सेंटर का नाम, ठीक है। आपको वो नंबर देता हूं मैं, तो उसमें फिर आपको लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, नंबर लिखिएगा, फिर मैं आपको ड्रिल कराता हूं जब तक सब हमारी दीदियां ऊपर आएंगे। लिखिए 9827882602, 9827882602। इसमें अपना नाम, सेंटर का नाम, ज्ञान में कितने साल से भेजेंगे तो आपको एक लिंक आएगी, और लिंक को कोई मिस कॉल या फोन नहीं करना, वो लिंक को जो है आप क्लिक करेंगे तो आप एक बाबा के प्रोजेक्ट में जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, सारे वीडियो आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, और आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आज या कल में, फिर आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपको एक ऐप मिलेगी और ऐप में वो योग चलता रहेगा, उसमें योग करेंगे और आपका काउंटिंग पूरा दिन भर का चार्ट उसमें डालना है। तो जो टॉप में आएगा, जो एक दिन में 5 से 7 घंटे का योग करेगा, उसको डेली जो योग करेगा 108 दिन 5 से 7 घंटे योग, उसको फर्स्ट प्राइज मधुबन से दिया जाएगा, सर्टिफिकेट विशेष, महारथियों के हस्तों से, मधुबन में दादी के हाथों से बड़ा सर्टिफिकेट आपके सेंटर में आएगा। जो 5 घंटे का योग करेगा उसको 2nd डिवीजन, जो 2 घंटे का योग करेगा उसको 3rd डिवीजन, ठीक है। तो किस किस को फर्स्ट डिवीजन लेना है? लेना ना सभी को फर्स्ट डिवीजन, हाथ उठाइए। ओके, तो इसमें नंबर में अपना नाम, सेंटर का नाम, ये सब भेज दीजिएगा। अभी हम 2 मिनट से 5 मिनट ड्रिल करेंगे। अच्छा, दीदी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ઓમ શાંતિ। જે ભાઈઓએ જીતેજી ભોગ લગાડ્યો છે તેઓ આગળ આવશે, એ કવિતાબેન પાસેથી રિબિન લઈ અને સ્થાન ગ્રહણ કરશે।